Hello everyone. In today's lecture of data communication, today we'll talk about the switching. तो स्विचिंग एक्चुअली जैसे आप फैन ऑन करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, स्टेट को चेंज करते हो। दैट इज आप पहले जीरो रहता है, जीरो से वन और वन से जीरो करते हो, तो दैट इज चेंजिंग ऑफ स्टेट इज डिफाइन एज द स्विचिंग. So in network, as we know that there are the multiple devices, and what we need to, we have to connect these multiple devices. So there are possible connection, that is we can connect it with a one-to-one connection or multi-point connection. तो वन टू वन कनेक्शन या मल्टी पॉइंट कनेक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायर्स की, दैट इज केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नॉट फिजिबल. वहीं अगर हम स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी आपका एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसके जरिए आपको सारे नोड्स को कनेक्ट करना होता है. तो बट अगर हम उसमें एक बड़े नेटवर्क की बात करेंगे देन दिस वुड बी नॉट फिजिबल. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इज द स्विचिंग. तो स्विचिंग क्या होता है कि अ स्विच्ड नेटवर्क, इट इज कंसिस्ट ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स, और इन नोड्स को हम क्या कहते हैं, स्विचेस कहते हैं. ये जो स्विचेस होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सम टेम्परेरी कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस विच आर लिंक टू द स्विच. तो ये जो स्विचेस होते हैं ये एक टेम्पररी कनेक्शंस क्रिएट करते हैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए जो आपके स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं. नाउ जो स्विच नेटवर्क होता है उसमें जो नोड्स या आप जिसको स्विच कह रहे हैं, तो जो नोड्स होते हैं या स्विचेस होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द एंड सिस्टम्स. एंड सिस्टम्स क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन्स और एक्सेट्रा. तो हियर वी कैन सी दैट दे आर द इंटरलिंक्ड नोड्स which are known as the switches, and these interlinked nodes are connected to the end systems, two or more end systems. So this is defined as the switched network. Now generally there is three methods for the switching networks. One is the circuit switching, packet switching, and the message switched network. But here we'll only talk about the circuit switched network and the packet switched network. Packet switched network is again classified into two parts, that is datagram network and the virtual circuit network. So let's talk about the first circuit switched network. जो आपका सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ स्विचेस विच आर कनेक्टेड बाय द फिजिकल लिंक्स एंड अ कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेशंस हैविंग अ डेडिकेटेड पाथ. डेडिकेटेड पाथ मीन दैट इज दो डिवाइसेस के बीच में आपके, दैट इज एक डेडिकेटेड लिंक जो होगी वो अवेलेबल होगी. बट दिस जो लिंक होगी, दिस लिंक इज डिवाइडेड इनटू द एन चैनल्स. एन चैनल्स कैसे, दैट इज अगर एक रोड आपके पास अवेलेबल है तो इस रोड को क्या करते हैं हम, अलग अलग चैनल्स में डिवाइड नहीं कर देते कि एक व्हीकल यहाँ से, एक व्हीकल यहाँ से और एक व्हीकल यहाँ से जाएगी. सो ये आपकी डेडिकेटेड लिंक होगी, बट दिस डेडिकेटेड लिंक विल बी डिवाइडेड इनटू द एन चैनल्स. तो 1 2 3 या 5 जितने भी चैनल्स आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे, इस लिंक को आप उतने चैनल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. therefore और सर्किट नेटवर्क consists of switches connected by the physical links, and these links are divided into the n channels. So this is a diagram of circuit switch network. Here we can see that this is the link, but this link is divided into the multiple channels. You could see there, this is the various channels. So if you have to send a data from A to M, so then there will be a procedure. According to that, the data will be transferred from A to M. So let's talk about what will be the procedures. Now, when in a switched network, when A wants to send some message to the M, then what it does, it sends a request. तो A जो होगा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा M को, एंड जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा M को कनेक्शन के लिए, दिस रिक्वेस्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द एग्जिस्टिंग स्विचेस. सो जो भी मैसेज ए को एम को सेंड करना है तो वो सारे स्विचेस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होना चाहिए, एज वेल एज एम को भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होना चाहिए. हियर वी कैन सी दैट इज व्हेन ए नीड्स टू कम्युनिकेट विद द एम, देन ए सेंड्स अ रिक्वेस्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्विचेस as well as M itself. Then this procedure is called the setup phase. तो हम क्या करते हैं, एक सेटअप क्रिएट करते हैं. तो सेटअप में आपका जो सेंडर है A है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, और दैट रिक्वेस्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द एग्जिस्टिंग स्विचेस एज वेल एज M itself. This is defined as the setup phase. Now when that request is accepted, then a circuit is reserved on each link. तो जैसे ही वो accept हो जाएगा तो एक सर्किट रिजर्व हो जाएगी हर लिंक पे, एंड
द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स और चैनल्स डिफाइंस द डेडिकेटेड पाथ। तो जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि पहले इसने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ से इसने एक्सेप्ट किया, तो ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ आपके जो सर्किट्स होंगे इसे हम कहेंगे एक डेडिकेटेड पाथ कहेंगे। आफ्टर द डेडिकेटेड पाथ made of connected circuits is established, then a data transfer can take place। तो जैसे ही आपका ये कनेक्शन स्टैब्लिश, जैसे जैसे ही पाथ स्टैब्लिश हो जाएगा, तो पाथ स्टैब्लिश के बाद यू कैन परफॉर्म द डेटा ट्रांसफर। तो पहला आपका जैसे ही आप सेटअप फेज परफॉर्म होता है, तो सेटअप फेज परफॉर्म होने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो आपका होता है डेटा ट्रांसफर का, आफ्टर द establishment of the connection or the channel। And after the data transfer is taken place and all the data is transferred from A to M, then another phase take place known as the tear down phase। तो tear down phase में क्या होता है कि जो कनेक्शन स्टैब्लिश था A से M के बीच, वो क्या हो जाएगा आपके इंटायर, उसको आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो आप देख सकते हैं कि when we establish a connection between A to M, then there is a three phase or three steps that took place। that is पहला आपका होता है सेटअप फेज। इन सेटअप फेज आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट सेंड करते हो सारे सारे स्विचेस को एंड एम को इटसेल्फ। व्हेन दिस रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, देन अ डेडिकेटेड पाथ क्या होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स। सो अ डेडिकेटेड पाथ विल बी अवेलेबल फॉर फ्रॉम ए टू एम। तो इस डेडिकेटेड पाथ का क्या मतलब है कि डेडिकेटेड पाथ से ये हो जाएगा कि उस पाथ को कोई और डिवाइसेस जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ए और एम डेटा ट्रांसफर करना होगा, जब तक टीयर डाउन फेज अकर नहीं होगा, देन द डेडिकेटेड पाथ विल बी अवेलेबल बिटवीन ए एंड एम। तो तीन फेज, दैट इज सेटअप फेज, डेटा ट्रांसफर फेज एंड द टीयर डाउन फेज इज एग्जिस्ट इन द स्विचिंग नेटवर्क। Here you can also see this is the important point, that is जो आपके resources होंगे, resources will be reserved होंगे between the during the setup phase, and the resources remain dedicated for the entire duration of the data transfer until the tear down phase occur। तो जब तक tear down phase occur नहीं होगा, सारे के सारे जो resources होंगे that would be remains available between the source and the destinations only। None can utilize that sources। हियर इज एन एग्जांपल। जनरली हम अगर स्विचिंग नेटवर्क की बात करें तो जो सर्किट स्विचिंग होती है, इसको जनरली हम फिजिकली एम्प्लॉय करते हैं इन द टेलीफोन नेटवर्क में। तो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे एक कनेक्शन स्टैब्लिश है बिटवीन 1 to 7 और 1 to 8। तो इनको आपस में कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या है, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क है। दिस सर्किट स्विच्ड नेटवर्क के जरिए आप डेटा को क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज वॉइस चैनल की जो बैंडविड्थ होती है इट इज़ 4 किलो हर्ट्स। तो अगर आपको कोई भी वॉइस अगर ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको जो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी होगी 4 किलो हर्ट्स की। तो अगर आपको 2 वॉइस चैनल सेंड कर रहे हैं तो 2 वॉइस चैनल के लिए आपको बैंडविड्थ की जरूरत होगी 8 किलो हर्ट्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर कि वॉइस चैनल ट्रांसमिट करने के लिए आपकी जो बैंडविड्थ होनी चाहिए वो आपकी 4 किलो हर्ट्स की होनी चाहिए। Now here we will talk about the three phases that exist in the circuit switched network, that is setup phase or connection phase, data transfer phase and the tear down phase। तो इन फेज के बारे में देखेंगे कि अच्छा सेटअप फेज कैसे आकर होता है, डेटा ट्रांसफर क्या होता है और टीयर डाउन फेज में कैसे परफॉर्म होता है। सो जब भी अगर दो पार्टीज को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, देन देयर वुड बी अ डेडिकेटेड सर्किट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश बिटवीन टू पार्टीज। तो जब तक डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल नहीं होगा, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो सेटअप फेज में हम देख सकते हैं कि जैसे अगर ए को कनेक्शन स्टैब्लिश करना है विथ एम, देन ए क्या करता है, इट सेंड्स अ सेटअप रिक्वेस्ट दैट इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ सिस्टम एम टू स्विच 1। तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा जिसमें एड्रेस होगा स्विच एम का, सिस्टम एम का, और वो किसके थ्रू जाएगा, स्विच 1 के जरिए। स्विच 1 क्या करेगा, एक चैनल फाइंड करेगा बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्विच 4। तो जैसे ही स्विच फर्स्ट और स्विच 4 के अवेलेबल बीच में एक चैनल एग्जिस्ट हो जाएगा, देन डेटा आपको स्विच 4 तक पहुंच जाएगा। स्विच 4 क्या करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा एक पाथ के लिए जो अवेलेबल होगा बिटवीन 4 एंड द थर्ड। जैसे ही 4 एंड थर्ड के बीच पाथ अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से एक डेडिकेटेड चैनल अवेलेबल होगा।